हेलो एवरीवन, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। 3 कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं दे चुका हूँ, सब वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने करी थी फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एरर फाइंड आउट करनी होती है तो हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। फिर सेकंड कंसेप्ट हमने किया। सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ए एन और वन के बाद नाउन प्लूरल आता है या सिंगुलर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं सारे के सारे। फिर एक कंसेप्ट और मैंने आपको बताया, तो 3 कंसेप्ट मैं आपको पहले करा चुका हूं। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास है एंड इसमें हम 4th कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट होप कि सबको वीडियोज पसंद आ रही हैं। वीडियोज डेली बेसिस पे रेगुलर आती रहेंगी, आप लोग बस उनको देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। एग्जाम भी बहुत अराउंड द कॉर्नर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। CSHL के फॉर्म निकले हुए हैं, उनको डाल देना। CGL आपका शायद दिसंबर में कुछ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा CGL का, ठीक है। तो मई में जो बोल रहे हैं 2021 में आपका एग्जाम होगा। तो जो भी रीजनल एग्जाम है आपके, ठीक है, हरियाणा में जैसे कि एग्जाम हो रहा है ग्राम सचिव का या आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो उन सब का अगर अपन देखते हैं तो ये जो मैं आपको कंसेप्ट्स करा रहा हूँ ये डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट 4th। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट क्योंकि कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। बड़ा ईजी कंसेप्ट है, बस एक बार आप देख लेना इसको। कंसेप्ट 4 है क्या? कंसेप्ट 4 देखना। कंसेप्ट 4 में हमें क्या करना है, मैं एक पहले तो ये रूल लिख देता हूं आपके सामने, फिर उसको समझा दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट 4 है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड with these words, when 2 subjects are added with these words, then verb must be singular, then verb must be as per the first subject। देखना, बहुत सिंपल रूल है, मैं इसे नहीं कहूंगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी है, बस एक बार देखना जरूर पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन देखना, हिंदी में आप लोग समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। When 2 subjects are added with these words, then verb must be as per the first subject only। यानी कि जब भी हम 2 सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अभी 1 मिनट समझ लेना किन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, किन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स हैं हमारे पास, ये वर्ड मैंने लिखा विद, टुगेदर विद, along with, besides, like, unlike, as well as, ठीक है, rather than, etc etc। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, बट यहीं से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हों और वो इन शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो वर्ब आएगी भाई आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन वर्ड का मतलब आपको पता ही है, विद का मतलब साथ होता है, टुगेदर विद का मतलब के साथ होता है, अलोंग विद का मतलब भी साथ होता है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ठीक है। लाइक का मतलब, ये लाइक का मतलब पसंद करने वाला लाइक नहीं है भाई, आपको यही दिमाग में रहता है कि ही लाइक्स मी और शी लाइक्स मी, वही लाइक नहीं होते। ये जो लाइक है इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता, या जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। अनलाइक का मतलब असमानता, एज वेल एज का मतलब भी के साथ, रादर देन का मतलब के बजाय, ठीक है। तो इन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा सुन लेना। when 2 subjects are added with these words, then verb must be as per the first subject only। बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली बने, बहुत एग्जाम में बने हैं। आप CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, आप CSHL के ले लो, आप रीजनल एग्जाम्स के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा, द captain along with the crew members, the captain along with the crew members were drowned।
ये कोई सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिख दिया। सेंटेंस क्या है? द कैप्टन अलोंग विद द क्रू मेंबर्स वर ड्राउन्ड। अगेन हमें पूछा गया है कि एरर बताओ, कौन से सेंटेंस में एरर है। फर्स्ट मैंने बोला ए पार्ट में एरर है, या मैंने बोला कि भाई बी पार्ट में एरर है, या मैंने बोला सी पार्ट में एरर है, या फिर अपना जो लास्ट पार्ट होता है नो एरर, यानी कि डी पार्ट में एरर है। बात सही है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझना है इसको। द कैप्टन अलोंग विद द क्रू मेंबर्स वर ड्राउन्ड, यानी कि अच्छा अलोंग विद का मतलब क्या होता है? ये सब होते क्या है? विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक। तो बच्चों सुनना, इसमें विद प्रेपोजिशन है, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स वगैरह, ये अपने कुछ प्रेपोजिशंस भी होते हैं और कुछ कंजंक्शंस भी होते हैं। डीप में जब हम बात करेंगे कि प्रपोजिशंस क्या हैं, कंजंक्शंस क्या हैं, वहाँ पे बताएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है। पहले हम जल्दी जल्दी वो बात कर लेते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटा ही नहीं, मैं तो उसको कहता हूँ सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। द कैप्टन अलोंग विद द क्रू मेंबर्स वर ड्राउन्ड। कैप्टन के साथ साथ, अलोंग विद का मतलब के साथ, कैप्टन के साथ साथ क्रू मेंबर्स होते हैं जो कर्मचारी जो शिप में काम करते हैं, उन सब की बात है। कैप्टन के साथ साथ कर्मचारी भी डूब गए, यानी कि कोई शिप थी और वो डूब गई। तो हम बोलना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट पहचानो। मैंने आपसे कोई सेंटेंस बोला कि भाई कैप्टन के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी डूब गए, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? एक तो कैप्टन की बात कर रहा हूँ और फिर मैं क्रू मेंबर्स की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे हम कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? दो सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है? अपना कैप्टन, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? अपने क्रू मेंबर्स। इन दोनों की बात हो रही है। बात सही है, ठीक है। अभी मैंने रूल आपको क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट्स इन शब्दों से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो द कैप्टन अलोंग विद द क्रू मेंबर्स वर ड्राउन्ड, तो सब्जेक्ट वन तो है हमारा सिंगुलर। आप बताइए कैप्टन है कि कैप्टन्स है? कैप्टन वो होता है ना जो जहाज चलाता है, सेलर ऑफ द शिप। कैप्टन है सिंगुलर, और मैंने बोला क्रू मेंबर्स कैसे हैं हमारे? प्लूरल। तो सब्जेक्ट वन तो सिंगुलर और टू प्लूरल। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलोंग विद आया हुआ है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि एरर क्या होगा? सर कैप्टन सिंगुलर है तो हमारा सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आएगा भाई? हमारा वो हो जाएगा। बड़ी बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि एग्जाम में आती है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्किप भी कर सकता था सिंपल से कंसेप्ट को, बट नहीं, बेसिक हो या हाई हो, बात सब बताऊंगा आपको। और ऐसा नहीं है सारे बेसिक है इस कॉन्सेप्ट में, अभी तक आया भी नहीं हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बट इनिशियली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आओ थोड़ा इंटरेस्ट तो बनाओ इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड से कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। मज़े आएंगे अगर आप करोगे अच्छे से, तो ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो ये आपका है, जब दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े होंगे तो वह फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। आई विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स, my cousins, सुनना, my cousins are going to temple, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, to offer our prayer। ये सेंटेंस है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या एरर होगा। I with my parents, my aunts, my cousins are going to temple to offer our prayers। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ और कजिन्स के साथ मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। ये सेंटेंस आ गया। आते हैं एग्जाम में, आने दो भाई सेंटेंस, हमें कुछ ट्रांसलेशन तो करना नहीं है। अगेन हमें क्या करना है? हमें तो बस पता करना है कि यार इसमें एरर क्या है, और एरर तब पता होगी जब आपको सब्जेक्ट का पता होगा। अब इसमें हम कितने की बात कर रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ, मेरी आंट्स भी जा रहे हैं, मेरे कजिन्स भी जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आप सोचोगे सर वर्ब प्लूरल ही आनी चाहिए, लेकिन बच्चों सुनो, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद किससे जुड़ा हुआ है? ये विद प्रेपोजिशन से। बात सही है। और उसके बाद देखो एक आंट्स, कजिन, इन सबको हम एक सब्जेक्ट में लगा लेते हैं, ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। अभी बताया ना, इन वर्ड, ये वर्ड आ जाए, इन वर्ड्स को ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। जब ये वर्ड्स आ जाएं दो सब्जेक्ट के बीच में, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है?
इसमें एरर क्या होगा कि हमें वर्ब आई के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, और मैंने बताया आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई आर नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे आई के अकॉर्डिंग एम। क्या लगाएंगे बच्चों, आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल सही है बात, ठीक है। तो आई विद माई पेरेंट्स एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, या आई विद माई पेरेंट्स आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में बोलने में आपको ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ये जो बात है ये सही है। आई विद माई पेरेंट्स आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है बात, ओके। अब मैंने बात क्या किया, मैंने बताया कि यार जो मेन सब्जेक्ट है ना वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, आ गई, आर की जगह एम आ गया आई के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में जो ये मैंने सब्जेक्ट बोला बच्चों, एक छोटी सी बात और है, ये मैं वर्ब की बात नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ी सी प्रोनाउन की बात करूंगा। प्रोनाउंस मैंने आपको कराई नहीं है वीडियो में, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और समझिए, क्योंकि बाद में जब प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल बात ये है कि ये जो मैंने बोला आई सब्जेक्ट, बच्चों ये जो सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, उसमें सुनना, ये सब्जेक्ट होता है बच्चों फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और ये सिंगुलर है, ठीक है। आई के साथ जब मैंने बोला आई फर्स्ट पर्सन है और ये कैसा है, सिंगुलर, तो आपको एक बात बता देता हूँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना कि सिर्फ वर्ब आती है, एक प्रोनाउन होते हैं वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की वजह से आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आई आया हुआ है तो हम यहाँ पे आर का यूज ना करके टू ऑफर माई प्रेयर, यहाँ पे माई लगाएंगे। ये सब प्रोनाउन में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आप बस देख लीजिएगा। आई के साथ माई आएगा, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो आप टर्म्स पे मत जाइए, आप फिलहाल इसको समझिए, आगे जब प्रोनाउंस आएगा तो उसमें से हम क्लियर करेंगे इन बातों को, ये क्या होता है, ठीक है बात, ओके। सब्जेक्ट समझ में आई यहाँ तक सब चीज़ें, ऑल राइट। एक थर्ड क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा कि ही unlike my brothers, ठीक है, he unlike my brothers are very talkative, या हम लिख सकते हैं are very reticent। जानबूझ के इस वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, रेटिशन में स्मॉल आर लगा दो। He unlike my brothers are very reticent। पहले तो एक छोटा सा वर्ड याद रखना, reticent, वकैब की क्लास वकैब है ये, बोलो reticent। reticent का मतलब होता है बच्चों रिजर्व्ड, जो कम बोलता है। reticent का मतलब क्या होता है, रिजर्व्ड, शांत रहने वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, शांत रहने वाला। जो बंदा बिल्कुल शांत रहता है उसको बोलते हैं ना ही इज अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, वो बहुत शांत बंदा है। रिजर्व अच्छा वर्ड है, रिजर्व से भी अच्छा वर्ड अगर आपका बोलना है तो ही इज अ वेरी रेटिशियंट पर्सन, मतलब रेटिशियंट, बहुत शांत है। जो बंदा बिल्कुल कम बोलता है उसको हम रेटिशियंट, शाय, टिमिड, बेसफुल ये सब बोलते हैं, ठीक है। ही अनलाइक माई ब्रदर्स आर वेरी रेटिशियंट, वो मेरे भाइयों के जैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत कैसा है, रेटिशियंट है। सब्जेक्ट पहला हमारा क्या है, ही, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है वर्ड, अनलाइक से। माई ब्रदर्स हमारा कौन सा हो गया भाई, सब्जेक्ट टू। तो इन वर्ड्स पे देखना, जब दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े होंगे तो अब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बात सही है ना। तो ही के अकॉर्डिंग आप आर नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, एच लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, समझ में आया। एक तो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, यहाँ तक आप देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल है, जब दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े होंगे तो वह फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ऊपर लगा देता हूं मैं कंसेप्ट हटा के यहां से। फोर बात करें तो फोर्थ कैसा होगा, एक क्वेश्चन और लिखा हमने, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, ठीक है। The principal as well as the teachers absented themselves from the school। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेंटेंस है, The principal as well as the teachers absented themselves from the school। प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर्स भी स्कूल से क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताइए क्या एरर होगा बच्चों, समझना, 2 मिनट सोचो, जल्दी से बताओ मुझे क्या एरर है। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द स्कूल। प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर्स ने भी अपने आप को स्कूल से क्या कर लिया, एब्सेंट कर लिया, मतलब स्कूल में कोई नहीं पहुंचे, ना प्रिंसिपल पहुंचे ना टीचर्स पहुंचे। बात क्या है,
एरर में भी बताता हूं आपको, एक चीज समझना आप पहले तो बच्चों, मैंने एक चीज लिखी है एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, ये क्या है? आपको एक चीज मैं बताऊंगा प्रेपोजिशन के अंदर कि एब्सेंट के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आता है, एब्सेंट फ्रॉम, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे हमने लगाया है देमसेल्फ। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को याद रखना, एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम, फिलहाल तो ठीक है। ये सब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं, फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम इस पे जा रहे हैं कि पहला सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल की भी बात कर रहे हैं, और हमारा दूसरा सब्जेक्ट है टीचर्स, हम टीचर्स की भी बात कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट जो है हमारा वो कैसा है? सिंगुलर है। दूसरा कैसा भी हो, यहाँ से वर्ब भी नहीं आ रही, दूसरा वैसे प्लूरल है। बात ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए। किससे जुड़ा हुआ है दोनों सब्जेक्ट? एज वेल एज से, ये तो पता है हमें। अब हमें पता है कि सर जब दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े होते हैं तो वह फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, सिंगुलर है। अब आप देखिए कि इसके अंदर वर्ब कहाँ है? वर्ब आप देखेंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब इज्जमार वॉज वर्ब जो 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो नहीं होता है, तो मेन वर्ब पे आइए। अब मेन वर्ब इसमें है बच्चों एब्सेंट, अपने आप को एब्सेंट करा लेना, एब्सेंट होना, ठीक है। एब्सेंट यहाँ पे एब्सेंटेड है, यानी कि पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। कोई भी वर्ब जब पास्ट फॉर्म में होती है, कौन से फॉर्म में होती है? पास्ट फॉर्म में, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि पास्ट टेंस में। वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, मेन वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब जब सेकंड फॉर्म में आ जाए तो उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, और जब प्रेजेंट फॉर्म में हो तो एब्सेंट और एब्सेंट्स हो सकता है वो, ठीक है। तो आप इसमें अब क्या एरर ढूंढेंगे बच्चों? एरर ये है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर होगी। अब इसमें वर्ब पास्ट में है तो वर्ब का कोई लफड़ा है नहीं। अब मैंने अभी आपको बताया ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्रोनाउंस भी उसके साथ सिंगुलर आते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देमसेल्फ का यूज नहीं करके, प्रिंसिपल के लिए मैं हिमसेल्फ का यूज करूँगा, और ये सब आपको मैं बताऊँगा। हिमसेल्फ सिंगुलर होता है, हर सेल्फ सिंगुलर होता है, देमसेल्फ प्लूरल, आर सेल्फ प्लूरल। बात थोड़ी समझ में आई? ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको देखना समझना। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, ये भी ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, सब्जेक्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट और क्या है और आगे लेटर टॉपिक्स में हम करेंगे। सब्जेक्ट बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने फिफ्थ, कि भाई ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट वर्ड और है, बिसाइड्स का मतलब भी के अलावा, ठीक है, या बिसाइड्स लगा लेते हैं हम, एक ही बात है। ऑल द प्लेयर्स बिसाइड्स रवि was in the field, मतलब all the players beside Ravi was in the field, रवि के अलावा सभी प्लेयर्स फील्ड में थे। बच्चों ऑन द फील्ड नहीं होता, वो इन द फील्ड, फिक्स फ्रेज है, उसका भी ध्यान रखना। ऑल द प्लेयर्स बिसाइड्स रवि वॉज इन द फील्ड, हम किसकी बात कर रहे हैं? पहला सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ऑल द प्लेयर्स। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? रवि। दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं भाई? हमारे बिसाइड्स से। क्लियर है? किससे जुड़े हुए हैं? बिसाइड्स से। तो इन दोनों को भी ध्यान से समझना कि अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई? फर्स्ट के अकॉर्डिंग के सेकंड के अकॉर्डिंग? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आनी है, तो ऑल द प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वॉच ना लगा के क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई है बात? ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, बड़ा बेसिक कंसेप्ट था, बट कराना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इतना इजी, अरे इजी है बट एग्जाम में आएगा तो कराऊंगा ना, मैं नहीं बताऊंगा तो क्या मैं ये सोचूंगी बुक में से पढ़ लोगे आप? नहीं, बुक में से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट होंगे, चाहे वो जीरो हो, जीरो टू हीरो, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही ये है, फ्रॉम जीरो टू हीरो आई विल गोना टेक यू। ठीक है, मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, तो अभी जीरो वाला कंसेप्ट है बट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। समझ में आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, लाइक आया, अनलाइक आया, एज वेल एज आया, रादर आया, विद आया। ठीक है, सही है। ऐसे ही बच्चों एक कंसेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, एक सुनना क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी बताता हूं, इसके अंदर हम एक वर्ड और जोड़ देते हैं। सिक्स्थ मैंने लिखा एक था ना कि नथिंग बट सम ट्रीज वर ग्रीन,
ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे अगर आपको एक बात बता देता हूँ, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। बच्चों एक वर्ड और है ऐसा, बट का मतलब भी क्या होता है, के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है, के अलावा। ये सब कंजंक्शन है हमारे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिसाइड्स की ही बात कर रहा हूँ मैं बट की भी बात करूंगा और एक्सेप्ट की भी बात करूंगा, इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, सो नथिंग बट सम ट्रीज वर ग्रीन। ठीक है, इस सेंटेंस में भी समझना, आपको मैंने फर्स्ट कंसेप्ट में ऐसे टाइप का बताया था, उसको आप ऐसे लेना चाहते हैं तो ऐसे समझ लेना। नथिंग हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और सम ट्रीज हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगी हुई है, ट्रीज के अकॉर्डिंग, लेकिन नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी क्योंकि बट आ गया। तो नथिंग के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा वर्ड, सॉरी ट्रीज नहीं, नथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्ब की जगह क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, उनको प्लीज करके जाना। कोई भी एग्जाम में जाए तो ये छोटी छोटी बातें करके ही जाना। आप मेरे पे कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फेथ कीजिए कि चीज़ जो बता रहे हैं वो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लाएं, मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, बट ये कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी सीखते जाना। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो फिलहाल इस कंसेप्ट में इतना ही, बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट फिर आता है, जल्दी जल्दी वीडियो जाती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।